आरजेडी की तरफ से, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल अब फिलहाल इन लोगों को रोकने के लिए किया जाता हुआ। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई पटना से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी का लोक भवन मार्च इस वक्त, और इस लोक भवन मार्च की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेजस्वी और मीसा भारती जो है इस मार्च में शामिल नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन अब फिलहाल इन कार्यकर्ताओं को पहले जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद ही आगे बढ़ने की मांग पर अड़े रहे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है इनके ऊपर ताकि इन्हें रोका जा सके। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रुकने वाले वो लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी बात पहुंचाने के लिहाज से सड़कों पर उनकी मौजूदगी, यहाँ तो मैं तिरंगा लेकर देखिए कैसे ये बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है जो इन्हें समझाती पहले नजर आई, बार बार ये कहती नजर आई कि चाहे वो किसी भी दल की तरफ से क्यों ना प्रदर्शन किया जा रहा हो, आंदोलन किया जा रहा हो या मार्च किया जा रहा हो, अब प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती है और आपको भी नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। इसके बावजूद ये कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है और नेतृत्व है तेजस्वी यादव का। मीसा भारती उनके साथ मौजूद है। आरजेडी के बड़े चेहरे आपको दिख रहे होंगे और इनके इस मार्च में अब वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ इन्हें रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाता है। देखिए ये तस्वीर एक और, जहां पर ये कार्यकर्ता जो है वो रेलिंग पर चढ़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हुआ है इन्हें रोकने के लिए, देखिए पुलिस जो है वो इन सभी को समझाकर पीछे हटने की बार बार अपील करती नजर आई, आग्रह करती नजर आई, लेकिन ये कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ये भीड़ जो आपको दिख रही होगी, इस भीड़ में वो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त मार्च में मौजूद हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इन्हें रोकने का प्रयास कितना सफल हो पाता है इस पे भी नजर हमारी है। तेजस्वी यादव चूंकि खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव इस मार्च पर निकले हुए हैं कि भाई किसके आदेश से फायरिंग की गई, क्यों इस तरीके की घटना सामने आती है, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि देखिए ये मामला जिस वक्त सामने आया था उस आंदोलन के दौरान ही उस पुलिसकर्मी की तरफ से आत्मरक्षा में, क्योंकि कूट के पास जब ये मसला पहुंचा तो उसमें पूरी जानकारी रखी गई कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। हालांकि AK-47 के इस्तेमाल की वजह से जो प्रोटोकॉल कहता है, जो नियम कहते हैं, उस प्रावधान के तहत कानून सम्मत कार्रवाई के दायरे में निलंबित किया जाता है पुलिस के उस जवान को जिसकी तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन अब इसी मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही सिर्फ यहाँ नहीं है, ये देखिए मीडिया का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और उस बीच तेजस्वी यादव लगातार इस मार्च का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आपको दिख रहे होंगे और टकराव जैसी स्थिति जो है वो इस वक्त बनती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बार बार कह रही है कि अब प्रतिबंधित दायरे में आप नहीं जा सकते। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसी लिहाज से अब शुरू कर दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जेडीयू के प्रवक्ता जो है नीरज जी, उनका ये कहना था कि भाई हाथ में आप तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर आप विरोध जाहिर कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, लेकिन उस
तिरंगे की मान मर्यादा को भी बनाकर रखना ये भी दायित्व आपका ही है। अब अगर ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी तिरंगे के साथ होता है तो उन हालातों में उसके लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी। डाक बंगला चौराहे पर इस मार्च को रोका गया है। आरजेडी का लोक भवन मार्च, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है और देखिए कैसे यहां पर ये जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस वालों से उलझते हुए और इन्हें रोकने का, समझाने का प्रयास भी लगातार और निरंतर चलता हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त एहतियाती तौर पर इस मार्च को रोका गया है। मार्च को रोकने के पीछे पुलिस बल की जो तैनाती आपको नजर आ रही होगी उसे देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे और आयकर गोलंबर की यह तस्वीर है जहां इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं और वहां मार्च को रोका गया है और अब कार्यकर्ताओं को संभवतः जो है यहां से हटाने के प्रयास जो है और तेज कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग चूंकि ये कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती है और अब देखिए इन्हें यहां से गाड़ियों में भरकर अब तेजस्वी यादव को हिरासत। सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के। अंदर आ अंदर आ ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया। जून हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आयकर गोलंबर पर मार्च को रोका गया है और देखिए किस तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो अब गाड़ियों की छत पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार प्राप्त है और रोजगार को लेकर, पारदर्शी परीक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी आवाज जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और हम छात्र हितों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जबकि यहां पर सीधे तौर पर सवाल एनडीए की तरफ से पूछा जाता हुआ कि भाई आखिर अगर ये आपके लिए इतनी प्राथमिकताओं में था तो इतना विलंब से आवाज क्यों उठा रहे हैं? आप उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी? क्योंकि सरकार ने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, निराकरण कर दिया है। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे